नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शिता तिवारी और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर अंबेडकर नगर से है, जहां 15 वर्षीय बालिका का शव मिलने से हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां कटान से परेशान ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अंबेडकर नगर के जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर बड़ागांव महाविद्यालय परिसर स्थित तालाब में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक 15 वर्षीय बालिका का शव पानी में उतराता देखा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और परिजन पहुंच गए। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार मृतका गांव की ही रहने वाली थी और पिछले कुछ दिनों से गांव के युवक दीपक द्वारा जबरन शादी का दबाव बनाए जाने के कारण परेशान थी। इस मुद्दे को लेकर दोनों परिवारों के बीच लगातार विवाद चलता रहा। परिजनों ने इस बारे में जलालपुर कोतवाली में लिखित शिकायत भी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने चेतावनी देते हुए आवश्यक कार्यवाही की थी। इस संबंध में जलालपुर कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद के अलमापुर, चंपतपुर, दूंदा सहित अन्य ग्रामों के ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य मनोज मिश्रा के नेतृत्व में सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर गंगा नदी के कटान की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। बाद में डीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि क्षेत्रवासी गंगा नदी के किनारे हो रहे लगातार कटान से परेशान हैं। ग्रामीणों ने कहा कि गांव गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जो अभी बाढ़ से संभल नहीं पाए थे कि गंगा नदी का कटान शुरू हो गया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग से पत्थर की ठोकरें बनवाए जाने की बात कही है। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य मनोज मिश्रा, प्रवेश कुमार, जयवीर, राम प्रकाश सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। हमारी मौजूदगी इसमें कलेक्टर सभागार में है, यहाँ पर आज बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र से जहाँ पे गंगा जी का कटान हो रहा है, उसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य आए हुए हैं। आइए उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि क्या परेशानी बनी है। क्या नाम है? मनोज मिश्रा, जिला पंचायत। आज आप लोग कई ग्रामीणों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण? इससे पहले भी हम 2 बार आ चुके हैं। इस समय बाढ़ से हम लोग अभी निजात पा रहे हैं। 2 महीने बाढ़ की बाढ़ चली है और बाढ़ का तो पानी कम हो गया, लेकिन अब समस्या हो रही है कटान। जो हमारी फसल गन्ना की है वो दिन पर दिन कटती जा रही है। अगर इसमें ठोकरों की व्यवस्था नहीं होगी तो वो सारी ज़मीन तो चली जाएगी, गांव भी कटना शुरू हो गए हैं। जैसे कटी तौफीक का गांव कटना शुरू हो गया है। मसूद पट्टी के पास मजरा है, वो मात्र 50 मीटर दूर रह गया है पानी से, तो अब उसकी भी समस्या है। गन्ना की फसल का मुआवजा नहीं मिला है, बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला है, तो कम से कम शासन प्रशासन को ये देखना चाहिए कि हम गरीबों के साथ न्याय करें। कितने गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं? बाढ़ से लगभग रूपपुर, मंगलीपुर है, कटी तौफीक है, अचानकपुर है, चंपतपुर है, उलियापुर है, आपका गंगा है, नरुआ नगरा है और अजीजाबाद है, अलमापुर है। आज आप यहाँ कलेक्टर आए हुए हैं, तो इस प्रशासन की तरफ से आप क्या सहयोग चाहते हैं जिससे आपका तत्काल सहयोग की अगर बात आप पूछेंगे तो मैं पहले तो ये चाहूँगा कि जिनका नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा मिल जाए सबसे पहले। उसके बाद दूसरी मांग हमारी ये है कि पत्थर की ठोकरें किनारे किनारे लग जाएं, जिससे पानी का बहाव दूसरी तरफ हो जाए और गांव सुरक्षित हो जाए। ये थे मनोज मिश्रा जी, जो आज ग्रामीणों की समस्या को लेकर यहाँ आए। सीनू भारत आदेश शर्मा। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां नेशनल हाईवे 27 पर 2 अलग अलग हादसे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा मावन नदी पुल के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दूसरा बड़ा हादसा नबीपुर के पास हुआ, जहां मोरंग से भरा ट्रक पलट गया। कई लोग ट्रक के नीचे दब गए। राहत और बचाव कार्य में 4 लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अकबरपुर भेजा गया, जबकि एक घायल की नाजुक हालत को देखते हुए हैलट अस्पताल कानपुर रेफर किया गया है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट।
ललितपुर के बिरधा ब्लॉक के ग्राम मगरपुर के मजरा रामपुर को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग के दमीकरण की मांग को लेकर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के जिला प्रभारी जितेंद्र सिंह ने श्रम मंत्री मनोहर लाल पंत को प्रार्थना पत्र सौंपा है। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि मजरा रामपुर का संपर्क मार्ग कई वर्षों से पूरी तरह जर्जर हालत में पड़ा है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से सड़क के निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद ललितपुर की अध्यक्ष सोनाली जैन ने नगर पालिका कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सबसे पहले कर विभाग का जायजा लिया, जहां रोजाना आने वाले आवेदनों एवं उनके निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों और कर संबंधी आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। अध्यक्ष सोनाली जैन ने इसके बाद अन्य पटलों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा, कर निर्धारण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।